हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं मुख्यमंत्री रिसर्च फेलोशिप टेस्ट का पेपर जो कि अभी उड़ीसा में हुआ था। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 70 क्वेश्चन का जो कि बॉटनी से ही है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बॉटनी का हो, सीयूईटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसएसबी, ओपीएससी, सबके लिए देखिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से देख लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हमारा देखो कोर्स भी चलता है बॉटनी, जुलॉजी, लाइफ साइंस, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्टली, जैसे आप ओपीएससी का, उड़ीसा एसएसबी का, सीपीईटी का, एमएससी एंट्रेंस का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके 95 69 36 33 32। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कांटेक्ट करके उड़ीसा एसएसबी के लिए अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करें डिस्कशन करना। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो क्या कंटेन किया होता है। तो नॉर्मली आपको पता ही है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो हम पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ जा सकते हैं। अब 2007 में अमेरिका में क्या हुआ था, वहां पे बैक्टीरियोफेज थेरेपी किया गया था। जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कुछ ऐसे खाना होता है जो ऐसे गर्म पानी में डाल दिया पैकेट का और वो बन के तैयार हो जाता है। तो वहां पे क्या होता था कि एक जैसे बैक्टीरिया है लिस्टेरिया करके, तो लिस्टेरिया का इन्फेक्शन हो जाता था तो वो खाना खराब होता था। तो उसके लिए क्या किया गया, बैक्टीरियोफेज थेरेपी। तो किसके लिए, लिस्टेरिया की वजह से होता था। तो ये नया क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एनारोबिक बैक्टीरियम जो कि इंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। हमने आपको इंडोस्पोर के बारे में कई बार बताया हुआ है कि इंडोस्पोर क्या होता है। जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, हार्ड रेस्टिंग स्पोर बनाता है, जो कि मोस्टली इन द बैसिलस बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। डीपी कोलिनिक एसिड होता है, कैल्शियम वेल्शियम। तो देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्लास्ट्रीडियम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। अगर बायोगैस प्रोडक्शन सिर्फ पढ़ लिए और मेथेनोजेनिक लगा दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। फॉर स्टार्च सबस्ट्रेट, तो स्टार्च है तो स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हाइड्रोलिटिक एंजाइम चाहिए, फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जैसे ग्लूकोज ये सब बन गए, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो आपको वहां पे फिर फर्मेंटेशन कराना पड़ेगा किस एंजाइम के हेल्प से, इन्वर्टेड जाइमेज ये सबके। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा करेक्ट होगा, मेथेनोजेनिक नहीं। आगे चले। अगला क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मैं आंसर अगर गलत बता रहा हूँ, आंसर की में गलत मतलब अलग आंसर है आपको पता है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। हम भी भाई सीख ही रहे हैं, आपको सिखा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि भैया, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो मैरीलैंड था, तो वहां पे वायरोइड का डिस्कवरी किया गया। तो किसने किया था, तो वायरोइड क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, कडांग कडांग ये सब डिजीज होता है उससे। तो टीओ डायनर ने खोज किया था भाई। ठीक। आगे चलते हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो देखो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। अगर लिटिल लीफ ऑफ पपाया आपसे पूछ डाले तो वो होता है वायरस से। तो ये देखो, इसको नोकार्ड रास्क इससे रिलेटेड है, लुईस पाश्चर जो माइकोप्लाज्मा है, सेल वाल वहां पे होता नहीं है। तो जैसे पेनिसिलिन हो गया, वेनकोमाइसिन, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता माइकोप्लाज्मा के ऊपर। अब माइकोप्लाज्मा देखो क्या है कि ऑस्मोटिक शाक का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, ये जानते ही हो। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लांट पैथोजन है, ठीक है, उसको पूरा तरह से पैरासाइट करने से पहले ही प्लांट को मार डाले, तो उसे क्या कहोगे, तो उसको कहोगे नेक्रोट्रॉफिक। नेक्रोट्रॉफिक रहता है मार के तब वहां पे अपना घर बनाता है ना। बायोट्रॉफिक एक तरफ से अपना घर बनाते रहता है फिर उसको मारता है। तो राइट आंसर क्या है, नेक्रोट्रॉफिक। सेप्रोफाइट वो होते हैं भाई जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करते हैं। समझ रहे हो बात को हमारे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भैया सेक्सुअल स्टेज इनमें से किनमें नहीं होता है, देखो। तो आपको पता है ड्यूट्रोमाइकोटिना जो है वो डस्टबिन ऑफ द फंगल किंगडम की तरह माना जाता है। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना हो गया, जैसे कोलिटोट्राइकम हो गया, ये सारे चीज वो ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है। अब पूछ रहा है कि हेटेरोटाइकस हैबिट कहाँ पे, हेटेरोटाइकस का मतलब होता है जहां पे देखो ऐसे प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग हो और वहां पे इरेक्ट ब्रांचिंग भी हो, ऐसा करके थैलस दो सिस्टम देखने को मिले, तो उसको कहोगे आप क्या, उसको बोलोगे हेटेरोट्राइकस। तो हेटेरोट्राइकस जैसे यहाँ पे देखो कोलियोचिड दिया है, फिर फ्रिस्चेला हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे एल्गी होते हैं जो, अब देखो ओडोगोनिया में सिंपल ब्रांच होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो एंथ्रीडियोफोर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, जेम्मा कब, ठीक है, इन्वर्टेड आर्चिगोनियोफोर ऑन द थैलस।
तो ये सब जैसे बैरल शेप्ड एयरपूर, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सब मार्केंसिया का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मार्केंसिया का सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहे, नास्टाक कॉलोनी में रहे, स्पोरोफाइट कंटिन्यूअसली ग्रो करे, तो ये किसका है, ये एंथोसिरास में रहेगा। स्फेग्नम के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो माली लोग यूज करते हैं, वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग यूज किया गया था, बॉग मास कौन है, पीट मॉस कौन है, वो स्फेग्नम होता है। फ्यूनरिया ये कार्ड मास है। ठीक, पेरिस्टोमियल टीथ यहाँ पे मिलता है। तो ये भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, कोई भी बॉटनी के एग्जाम जाओगे देने। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो किसमें ये स्टील का टाइप दिया गया है। आपको पता है 1886 में वान टिगोम और डोलियार्ट ने स्टीलर थ्योरी के बारे में बताया था टेरिडोफाइट में। तो उन्होंने यही बताया था कि जिसके पास नहीं रहेगा पित्त वो प्रोटो स्टील है, और पित्त रहेगा तो सिफोनो स्टील है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है पित्त नहीं है, देखो सोलोनो स्टील इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिफोनो स्टील, जहाँ पे सिंगल लिप गैप रहेगा तो ये नहीं है। डिक्टिव स्टील में भी मल्टीपल लिप गैप रहेगा, इस पित्त भी रहेगा, तो इसमें तो पित्त है, ये नहीं रहेगा। प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील में क्या होता है, ये टाइप है आपके प्रोटो स्टील का जो कि जाइलम प्लेट शेप्ड हो जाता है, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक कैनाल सेल आर्चिगोनिएट जो है वो उसमें कितना हो सकता है। तो आप कहो तो जो ज्यादा करेक्ट मेरे को लग रहा है नेक कैनाल, देखो मैं बी के साथ जा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है सी, ठीक है, और ऑथेंटिक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम पिन कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जाएंगे बी के साथ अभी। अगला क्वेश्चन देखो, अब कहेगा आर्किगोनिएट कौन है, आप सब बहुत कंफ्यूज होते हैं सीवीटी में आर्किगोनिएट, तो आर्किगोनिएट ऐसे करो, 4 बार ए लिखो, आर्किगोनिया अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गी, फंजाई और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होता, तो कहाँ कहाँ रहता है, ब्रायो में रहता है, टेरिडो में रहता है और जिम्नो में रहता है। ठीक, ये तो बीजेपी भी बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। देखो अभी तो ये मैं बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो हुआ था ड्रेसिंग मटेरियल की तरह किसका यूज किया गया था, स्फैग्नम का यूज किया गया था। सिलेजिनेला के बारे में जानते हो, लिटिल क्लब मास बोलते हैं। ठीक है, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम संजीवनी प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे इंडोडर्मल सेल जो रहता है मॉडिफाई हुए ट्यूबरकुलाई बनाता है, जानते हो कि नहीं। पॉलीट्राइकम को हेयर कप मास बोलते हैं। और पेनिसिलियम जो है भैया वंडर ड्रग की डिस्कवरी इसी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे 1928 में, सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर, तो गलती से पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर लिए थे, आप सबको पता ही है ये। अब रेंडियर मास कौन है इसमें से, देखो इसको बोलते हैं आइसलैंड के मॉस, इसे बोलते हैं ब्रेड ऑफ हेवन, और इसको इसको बोलते हैं पार्मेलिया को रॉक फ्लावर, और क्लेडोनिया रैंगीफेरेना को हम रेंडियर मास बोलते हैं। क्या सर बस आंसर बताइए, ज्यादा मत डिस्कस कीजिए। अरे भाई देखो क्या होता है ना, आंसर बताने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे और बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, सारा चीज आपको बताना। अगर आप यही देख के सीयूईटी देने जाते हो ना, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आ जाए, जैसे रेंडियर मास नाम बोल के पूछ के आपसे आइसलैंडिका मास पूछ ले, या ब्रेड ऑफ हेवन पूछ ले, या आपसे रॉक फ्लावर पूछ ले। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। आप सब किताबों के पीछे भागते हो, सर कौन सा किताब फॉलो करे, सर पैथफाइंडर कर ले क्या सर, ऐसा नहीं होता है। अपने जो माइंड को है ना ब्रॉड रखोगे, सारा कोई भी पेपर उठा लो, ठीक है, सारे ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन को भी पढ़ लो, एग्जाम निकल जाएगा। अरे कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट करने से क्या होता है, अच्छा लगता है हमको। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नोन एज द डॉग लाइकेन कौन है, जैसे रेबीज होता है तो कौन सा यूज किया जाता है, तो पेल्टीजा को हम बोलते हैं डॉग लाइकेन। लंग डिजीज होता है तो लबेरिया का यूज करते हैं, और इवर्निया रामालिना से बनाया जाता है परफ्यूम। ये ऑक्रोलोचिया मैंने पहली बार सुना है, कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में कॉमनली किस तरह का होता है, तो वो होता है मोनोस्पोरिक टाइप का। नेटम हो गया, उसमें टेट्रास्पोरिक पाया जाता है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होने का। एंजियोस्पर्म में बाइस्पोरिक कहाँ पे होता है पता है, कौन सा, एलियम होता है और इंडोमियान होता है ना, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। इसमें से कौन है जो रिलेटेड नहीं है जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से, तो हमने स्पॉन्डने का पढ़ा था। लेकिन जैसे देखो ना, जैसे मान लो आप दो लोग में कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो तब, जैसे मान लो जैसे टेलर, टेलर का मेन काम हम यही जानते हैं ना, यूकैरियोटिक में डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, वीसीएफ हेबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके टाइट्रियम का यूज करिए, तो हम इसमें। और एलेक्जोपोलस जो होते हैं ये तो फंजाई के क्लासिफिकेशन से थे, तो ये तो हम जानते हैं। तो ये भी थे जिम्नोस्पर्म में एलेक्जोपोलस या फंजाई से, तो ये होगा। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे हो जाएगा।
क्लासिफिकेशन जो दिया गया था भटनागर और मोइत्रा के द्वारा, तो इंसेफेलाटोरस करके किससे बिलोंग करता है? मैं जब सॉल्व किया था मेरे को भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये साइकाइडोप्सिडा से। देखो कोई भी पेपर सॉल्व करोगे ना, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको टफ रहेंगे, नहीं बनेंगे, तो उसके लिए दिक्कत लेनी बात नहीं है, तो ये आप छोड़ भी सकते थे नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में जो कोरेराइड रूट होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करता है साइकस का, तो उसमें कौन सी एल्गी रहती है? देखो हम तो नॉस्टॉक जानते हैं ना, बिना जानते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं, हमको घुमा दिया। तो ये भी अपने नोट में लिख लेना कहीं, काइलोथ्रिक्स करके भी होता है, ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। किस तरह का कैनाल पाइनस में पाया जाता है? तो देखो वेरिकुलर और कार्डिनल तो इक्विसिटम में पाया जाता है, हर एल्बुमिन ब्लड में से यहाँ लाके कोई मतलब नहीं है। तो रेजिन कैनाल जो होता है साइजोजिनस कैविटी, ठीक है, साइजोजिनस कैविटी यानी कि रेजिन कैनाल, ये पाइनस में पाया जाता है, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। मेल कोनाबनेटम द ब्रैक्ट एट नोट फ्यूज फ्रॉम कप लाइक स्ट्रक्चर, तो जो ब्रैक्ट होते हैं फ्यूज होके कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको कॉलर सेल्स बोले जाते हैं। पेरियांथ में नहीं कंफ्यूज हो, कॉलर सेल बोलते हैं। आगे हम चलते हैं फिर, फॉसिल का टाइप कौन सा नहीं है? देखो कास्ट होता है, कंप्रेशन होता है, इंप्रेशन होता है, लेकिन ये डिप्रेशन किस तरह का फॉसिल है? सुने हो? डिप्रेशन फॉसिल सुने हो? नहीं होता है, नहीं होता है। अब आईसीएन का फुल नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई और एंजियोस्पर्म, यही मोस्ट करेक्ट होगा आपका, ठीक। मेलबर्न में जो हुआ था 2011 में, उसी समय आईसीबीएन का नाम आईसीएन कर दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन भी आ गया यही। मेलबर्न 2011 में जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुआ था, उस समय इसका चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हैंस्टीन थ्योरी किसने दिया था? तो हैंस्टीन थ्योरी दिया था है, सॉरी, हिस्टोजन थ्योरी जो दिया था हैंस्टीन ने दिया था। उन्होंने पेरीब्लेम पिलोरोम के बारे में बताया था। नोगोली ने दिया था एपिकल सेल थ्योरी, और स्मिथ ने दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, और जिमरमैन ने क्या दिया था? टिलोम थ्योरी दिया था। तो याद कर लेना, इन्होंने दिया था टिलोम थ्योरी, कि अर्ली वेस्कुलर प्लांट से आज के हायर वेस्कुलर प्लांट कैसे बने हैं। आगे चलते हैं। एपोसाइनेसी में किस तरह का एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है? तो वो बिग्नोनिया टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन को हम बॉक्स में डाल देते हैं, डिब्बे में, आप छोड़ भी सकते हो, मैं रहता तो छोड़ देता। क्यों सर, आप तो टीचर है, आप काहे छोड़ देते? टीचर है तो हमको सब आएगा क्या? अभी दो क्वेश्चन ऐसा मिला ना जो मैं एग्जाम में छोड़ सकता था, मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन, अभी नोट करो, दो क्वेश्चन इसमें से। चलो आगे चलते हैं। एनपीसी जो अपोलन ग्रेन होता है, आप जानते हैं नंबर अपर्चर के हिसाब से ट्राइकोलपेट मोनोकोलपेट होता है। तो एनपीसी सिस्टम के आधार पे जब हम पॉलन का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे एनपीसी का मतलब क्या है? तो नंबर, पोजीशन और कैरेक्टर हम देखते हैं कि किस तरह का वहां पे पोर और पाया जाता है, तो ये सही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियाई इन मैच्योर एम्ब्रियोसाइक ऑफ प्लम्बैगो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बस घुमा के पूछा है। आप अगर अच्छे से डायग्राम देखे हो एम्ब्रियोसाइक का, तो आप बता सकते थे कि प्लम्बैगो एक तरह का टेट्रास्पोरिक है, और यहाँ पे चार जो होता है सेंट्रल न्यूक्लियाई पाया जाता है। बकुलम कहाँ पे पाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन बकुलम जो होता है ये इग्जाइन में पाया जाता है, पॉलन ग्रेन के इग्जाइन में, ठीक है। जस्ट मैं अभी ऑन करता हूँ। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया बकलम जो होता है एग्जाइन ऑफ पॉलन के में मिलता है, और आपसे स्पोरोपोलिनिन भी पूछे तो बता देना भाई, इससे आपका बना होता है एग्जाइन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? तो आपका बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है। इन्होंने प्लांट को, जो फ्लोरिंग प्लांट थे उसको 202 फैमिली में बांटा था, आपको पता ही है, जिसमें से 199 जो थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे, और 3 जो थे जिम्नोस्पर्म थे, ये याद रखना। याद रहेगा नहीं? हम्म, भूल जाओगे? हाँ, जो हमारे सारे हर्बेरिया है इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे अरेंज किए गए हैं। देखो हचिंसन का हो गया, एंगुलर प्रेंटल का हो गया, तख्ताजन का, ये सब लगभग फाइलोजेनेटिक में आएंगे ना। इन्होंने हचिंसन से पूछता है कि लिग्नोसी और हर्बेसी किसने बांटा था? तख्ताजन ने बताया था कि टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट द फ्लेश। नहीं समझ में आया क्या? पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ज्यादा पढ़ने का है सर? क्या आप सर अच्छा पढ़ा रहे हो, कोर्स ज्वाइन करने का मन कर रहा है? हाँ ज्वाइन कर लो ना, हमारा कोर्स देखो ज्वाइन कर लो। अभी फिलहाल में अगर 16 तारीख तक आप आते हो तो कोर्स आपको 2500 में मिल जाएगा। उसके बाद आओगे 16 के बाद, 15 के बाद, तो आपको 3000 में कोर्स मिलेगा, जिसका एक्चुअल प्राइस है 4000।
हम 100 स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना। ठीक है भाई, ज्वाइन कर लो एसएसबी के लिए, अभी ज्वाइन करें। सीयूईटी के लिए 1 अप्रैल से हम एडमिशन लेंगे अगले बैच के लिए। ठीक है, अगर न्यू बैच में आना चाहते हो जहां पे हम डेली आपको लेक्चर दें, तो आप न्यू बैच में लो, 1 अप्रैल को एडमिशन लो। आपको अगर सारा रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, नोट्स पीपीटी चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स में आ सकते हो। अगर 15 से पहले आते हो तो 2500 में मिल जाएगा, नहीं तो बाद में 3000 हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखो। क्या सर प्रमोशन करने लगे, पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस तरह का, इसमें से कौन सा टाइप है स्टोमेटा का जो कि सब्सिडरी सेल के आधार पे नहीं है। तो देखो, आप सुने होंगे एनोमोसाइटिक रेनकुलेसी में, पेरीसाइटिक जो होता है आपका रूबिएसी में, फिर एनाइसोसाइटिक भी होता है, लेकिन एक्टिनोसाइटिक कोई नहीं होता है। तो यही होगा आपका राइट आंसर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में फेनेटिक क्लस्टरिंग मेथड कौन सा नहीं है, मतलब वही आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो कि कौन कौन रिलेटेड है कौन नहीं रिलेटेड है। तो जो पास पास की फैमिली है वहां पे नियरेस्ट नेबर क्लस्टरिंग कर सकते हो। सेंट्रोइड क्लस्टरिंग मतलब जो मतलब बीच बीच में ऐसे कॉमन करेक्टर है बीच में है फैमिली, उसको कर सकते हो। आप दूर दूर के फैमिली को कर सकते हो, थोड़ा मतलब देख सकते हो कि मतलब एक रेनकुलेसी या कैस्टरेसी तो उसमें कॉमन चीज है कि नहीं है। लेकिन अनरिलेटेड जो ग्रुप है, अनरिलेटेड कोई मतलब नहीं है उसका, आप नहीं कर सकते मे बी। तो मेरा जो लॉजिक है मेरा डी पे जाता है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन, मैं तो ऐसे ही इसको तीसरे में डाल देता, इसको छोड़ सकता था, फिर भी स्टिल बता दिया आपको। प्रेजेंस ऑफ गाइनोफोर, तो गाइनोफोर इज द इलोंगेशन बिटवीन, क्या होता है कि आपका कोरोला और गाइनोसियम के बीच में होता है इलोंगेशन। ठीक, और ये एमाइलिडेसी फैमिली के पाया जाता है। मोस्टली कैप्राडिएसी रहता तो ज्यादा करेक्ट होता, लेकिन एमाइलिडेसी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिपिडियम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस यही चीज आपको आता तो आप कर लेते हैं। लिपिडियम जो होता है आपका, ये बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी से। ठीक, एकेंथेसी का कोरोला जो होता है बाइलेबिएट या बाइलिब्ड कोरोला उसको बोलते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है आपका, ये मुसेसेसी फैमिली या मिलता है आपका एरेसी फैमिली में। ठीक है, वर्टिसिलिस्टर कहाँ पे होता है, वो आपका लेबिएटी में होता है। कैटकिन कहाँ पे होता है, वो आपका कहाँ पे, यूफोरबिएसी में। हाँ बिल्कुल सही है। हाइपेंथोडियम कहाँ पे होता है, कहाँ पे, फाइकस के प्लांट में। चलो आगे चलते हैं। एनामोलस ग्रोथ के दौरान इंक्लूडेड फ्लोएम, मतलब जाइलम के अंदर फ्लोएम कहाँ पे देखा जाता है, तो लेप्टाडीनिया का स्टेम देखेंगे तो वहां पे रहेगा। गॉट इट। कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेसिड्यू, ये किसने दिया था, प्रपोज किया था, तो न्यूमैन ने दिया था। बुआर्ट ने इन्यूएनएसएल डी अटेन थ्योरी दिया था। पोफेन एंड चेन ने दिया था। ऐसे करके देख लेना, ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ। चलो आगे चलते हैं। ए ग्रोइंग पॉलन ट्यूब डज नॉट कंटेन, तो जो पॉलन ट्यूब जो ग्रो करता है, देखो एक्चुअली में वो इंटाइन का आउट ग्रोथ होता है, क्योंकि अंदर वो ट्यूब सेल डिवाइड करता रहता है और इंटाइन को धकेलता रहता है, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है ना। ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, चौथे में डाल दो, छोड़ सकते हो इसको, ऐसे आपको लगेगा कि यार क्या हम करें माइक्रो ट्यूब्यूल मार दे क्या। ठीक है, चलो आगे आते हैं। मतलब अब तक 4 क्वेश्चन मिले हैं जो आपको आप गलत कर सकते हैं। ये भी हम उसमें डालेंगे। विच वन इज नॉट टाइप ऑफ पॉलन इनहिबिशन, तो पॉलन ग्रेन जब ट्रांसमिट होता है, पॉलिनेट होता है, स्टिग्मा पे आता है, तो कौन है जो इनहिबिशन का टाइप नहीं। देखो अगर स्टिग्मा पे लैंड किया तो वो उसका होता है ना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जनरेट नहीं करेगा, तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर सकती है। स्टाइल भी कहेगी नहीं भैया तुमको नहीं जाने, वो भी कर सकती है। अब देखो माइक्रोपाइल और ओवेरियन इनहिबिशन में लेके है, तो मैं माइक्रोपाइल ना करके हम ओवेरियन इनहिबिशन को हम कर सकते हैं कि ये पॉलन ट्यूब का इनहिबिशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइल से ही अंदर जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओवरी के अंदर चला जाएगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ओवेरियन नहीं होगा, तो ये हम करेक्ट करते हैं। चलो, परसिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसिलस, न्यूसिलस जो होता है रिमेन्स ऑफ पेरिस्पर्म होता है, जो कि ब्लैक पेपर ऊपर में मिलता है, आपको पता ही है। चलो आगे चलते हैं। ट्रू पार्ली इम्ब्रियोनी नहीं, कौन सा नहीं है, देखो पॉली इम्ब्रियोनी के बारे में लिवेन हॉक ने बताया था 1719 में, नींबू संतरे के अंदर। तो क्लीवेज वाला है, सिंपल वाला है, मल्टीपल वाला है, लेकिन रैंडम पॉलीम्ब्रियानी नहीं होता, तो मोर करेक्ट यही होगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है, वायुलॉ ने जो सेंटर ऑफ ओरिजिन प्रपोज किया था, देखो हिंदुस्तान सेंटर बताया, चाइना सेंटर बताया, सेंटर एशिया सेंटर बताया, लेकिन अरब सेंटर के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। ये बताओ कितने सेंटर थे वायुलॉ ने, कितने सेंटर, 10 12 15 20 25 11 कितने। चलो आगे चलते हैं। ऑन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, आप देखो खेती कर रहे हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, आप सिलेक्टिव मैटिंग ब्रीडिंग करा रहे हो, तो कौन सा प्रोसेस नहीं है, देखो आप बैगिंग करा दोगे, सेल्फिंग करा दोगे, टैगिंग करा दोगे,
लेकिन पॉलिनेशन, अच्छा टैग टैग तो करोगे ना, क्योंकि टैग, पॉलिनेशन और टैगिंग, तो टैगिंग तो कराओगे। देखो पॉलिनेशन जो है नेचुरल है, ठीक, तो ये वाला होना चाहिए राइट आंसर पॉलिनेशन। रूट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, देखो तो वो सेडेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से पहला मोर करेक्ट है। आप सी के साथ जाओगे, लेकिन मैं पहला चलूंगा, यही राइट आंसर है, गूगल किया था मैंने। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ मतलब नहीं है। अगला देखो प्लांट, जब प्लांट इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आया है, जब सीड जर्मिनेट होता है, प्लांट बनता है, तो अलग अलग स्टेज होते हैं। सबसे पहले ग्लोबुलर होता है, फिर हार्ट शेप्ड होता है, फिर टारपीडो होता है, लेकिन स्टार शेप्ड नहीं होता, तो यही राइट आंसर होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज्ड बाय सूड एंड पार्ली फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर वायरस फ्री प्लांट। देखो वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए अगर उसको क्या करना चाहिए, मेरिस्टेम कल्चर कराना चाहिए। इसका मैंने बहुत खोजा, मेरे को मिला नहीं, तो इसको मैं होल्ड पे डालता हूँ। आपको अगर पता रहे ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो टेलीग्राम पे मुझको आप बता सकते हो भाई। चलो अगला आते हैं, सोलेनॉइड मॉडल जो होता है, क्रोमोसोम किस तरह का फाइबर उसमें होता है? तो वहां पे 30 nm का फाइबर होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट डीएनए इनकोड विच सब यूनिट ऑफ रूबिस्को। देखो रूबिस्को 2 सब यूनिट होता है, मतलब वहां पे 8 8+8 करके होते हैं। 8 जो होता है सब यूनिट को, उसको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए करता है, और 8 को न्यूक्लियस का करता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है वो कैटालिटिक सब यूनिट होता है, और जो न्यूक्लियस करता है वो रेगुलेटरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भैया सीक्वेंस दिया, लाइसिन को हम किससे करते हैं? के से, इससे डी से, इसको ई से, इसको एल से, तो कौन सा सीक्वेंस आएगा? अरे 1 लेटर कोड ऑफ अमीनो एसिड का डेल सीक्वेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक में जो सिंगल सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? ये आप छोड़ सकते थे, वैसे टफ लग सकता है आपको, तो इस पे 6 पॉलीपेप्टाइड होता है और 7 SL RNA करके होता है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एमंग द प्रोजेनी ऑब्टेन इन ए टेस्ट क्रॉस ऑफ 3 लिंक जीन है, 3 लिंक जीन है, 1 2 3, तो सबसे कम इसमें से कौन होगा? तो सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है आराम से, ठीक है, पेरेंटल टाइप का भी बन सकते हैं। मल्टीपल क्रॉसओवर तो बहुत रेयर रहेगा। डबल क्रॉसओवर का चांसेस लिस्ट फ्रीक्वेंस है, तो ये ज्यादा करेक्ट है। ये तो होने का चांस एकदम ना के बराबर है ना। क्या सर समझ नहीं आया, समझा दीजिए, कोर्स में पढ़ाया भाई। अच्छा ठीक है। जेनेटिक कोडान इन विच, मतलब एक जेनेटिक कोडान, जैसे एक मान लो है, मान लो लाइसिन, इसको मोर देन 2 या 3 करके ज्यादा कोडान होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान बोलते हैं। एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडान कोड कर सकते हैं। विच ऑफ द यूज सेपरेशन फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे, साउदर्न डीएनए के लिए करेंगे, इस ये आरएनए के लिए, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, जेनेटिक एंड कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज है, देखो ध्यान से सुनो, मोस्ट कॉमनली यूज इसमें से कौन है? जो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए अब यूज किया जाता है। क्यों मटर क्यों लगा रहे हो? पाइजम नहीं होगा, पाइजम तो मेंडल उस पे काम किए थे, लेकिन अभी जो देखो जो हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं जिसको, वो एराब्डियोप्सिस है। ठीक है, क्या सर? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, हाँ दोनों को बोलते हैं, दोनों को। किस फैमिली से बिलोंग करता है पता है? ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है, याद रखना। एक कैरियर व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट अ डिजायर्ड जीन, अगर आपको जीन को किसी भी सेल के अंदर डालना है तो क्या लोगे? प्लाज्मिड। वेक्टर सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर है, प्लाज्मिड भी वेक्टर है। बहुत सारे वेक्टर होते हैं, कॉमन टर्म आपको यूज करना है, यही होता है, आपको आता रहता है, लेकिन गलती यही पे करते हो। चलो अगले आगे चलते हैं। द डीएनए सीक्वेंस दैट इंडिकेट वेयर जेनेटिक सीक्वेंस कैन बी रीड एंड डिकोड, तो कोई भी अगर मान लो जीन है तो उसको रीड करना है आपको, क्या बनाना है? ये हमारा एमआरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो ऐसे करके कौन सा? वो टाटा सीक्वेंस होता है, तो वहीं से ठीक है शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है भाई कि आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना है, तो इसमें कौन सा स्टेप नहीं है? देखो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा, कोटिंग करना पड़ेगा, लेकिन इंक्यूबेशन नहीं पार्ट है, तो यही राइट आंसर होगा। इंक्यूबेशन का मतलब होता है उसको फ्रिज में डाल देना, कहीं गर्म जगह पे रखना, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोई मतलब नहीं हुआ पे ना। नील हाइड्रोजन टेस्ट देखो किसके लिए होता है? अमीनो एसिड के लिए मोस्टली होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूमेरिकल है, मैंने सोचा लगाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, इसको मैं आपको बता दूंगा बाद में। अरे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, ऐसे करके ना। चलो
chi स्क्वायर टेस्ट अंडर विच कंडीशन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो देखो ना, जो आपका डाटा आ रहा है, जो कैलकुलेटेड डाटा आ रहा है, वो डाटा आपके जो आपने, जैसे मान लो आपने डाटा कोई बनाया है, ठीक है, आपने ऐसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डाटा मान लो 10 आ रहा है इस पे टेबुलर फॉर्म में, लेकिन आपका एक्चुअल डाटा जो है 50 है, तो इसमें डिफरेंस है ना। तो कैलकुलेटेड जो डाटा है वो आपका कम है और टेबुलेटेड ज्यादा। अच्छा, ये कैसे होगा मुझे, अच्छा देखो, एक्चुअली में क्या होता है, कैलकुलेटेड ची स्क्वायर डाटा जो होता है वो आपका कम होता है, टेबल में ज्यादा होता है, तो उल्टा रहेगा ये। ठीक है। हाँ, अरे पढ़ देखो, बायोस्टैटिक्स आप पढ़े नहीं हो। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो जैसे कि कोई चीज आपने बोल दिया, जो एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, उसके आधार पे होता है। ये सारा मैं अभी बताऊंगा आपको। तो राइट आंसर आपको बी होना चाहिए इसका। चलो आगे चलते हैं। सर जी गड़बड़ा रहे हैं बीच बीच में। अरे भाई, नहीं आता है भाई स्टैटिक्स मुझे उतने अच्छे तरीके से। बस मुझे मीन मीडियम मोड निकालने आता है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, एक एक नहीं आता तो और सारी चीज तो बता रहा हूँ ना। और सारी चीज को नहीं सीख सकते हो। यही चीज होता है। एक मतलब ब्लैक व्हाइट बोर्ड रहे, मैं और एक यहाँ पे बिंदु बना दूं ब्लैक, तो मैं पूछूं आपको क्या दिख रहा है, तो ये ब्लैक बिंदु दिखेगा, ये इतना व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता है आपको। हाँ। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्ड बाय द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन मॉलिक्यूल। तो देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, कह रहा है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल आर पार होता है तो उससे जो एनर्जी निकलता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। प्राइमरी तो डायरेक्ट एनर्जी लगा के जाएगा, तो ये एनर्जी लगा के जा रहा है, इससे एनर्जी निकल रहा है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। नेचुरल साइटोकाइनिन देखो, लैंथम ने खोजा था मेज से, जो कि डाईहाइड्रोजिएटिन था। काइनिटीन जो था आपका आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन था, जिसको स्कूगैन मिलर ने खोजा था। देखो, ये तो ड्राइड स्टिग्मा जो है आपका क्रोकस सैटिवस, जो कि रिडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वहां से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। लैमिनेरिन नहीं होता यार, अगर फ्यूकोजेंथिन देता तो ठीक रहता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डाइएजोट्रॉफ मतलब नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, तो एजोटोबैक्टर भी करेगा, राइजोबियम भी करेगा, नास्टाक भी करेगा, बट एस्कीरिया कोलाई नहीं करेगा, तो यही आंसर होगा। ओजोन लेयर देखो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, इसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सन से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको, ताकि हमको कैंसर ना हो सके। तो यूवी रेज, गामा रेज का मोस्ट हम यूज करते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में ना। एक्सरे का खोज किसने किया था, रैंटजन ने। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का खोज किसने किया था, ब्रैक्स ने। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक रिंग, साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट एफजी रिपीट्स, तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। एफजी रिपीट जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे मिलता है ना, न्यूक्लियोसोम में नहीं। कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम नहीं, तो छपरल जो बायोम है ये भी टेरेस्ट्रियल, ये भी टेरेस्ट्रियल बायोम, ये भी टेरेस्ट्रियल बायोम है। मैंग्रो जो है ये शायद टेरेस्ट्रियल बायोम में नहीं आएगा। जैसे आपने सुना है कभी मैंग्रो बायोम, मैंग्रो फॉरेस्ट कहेंगे, मैंग्रो एक तरह का इकोसिस्टम हो सकता है स्मॉल, लेकिन ये बायोम में नहीं आएगा। तो हमने सारा क्वेश्चन देखो डिटेल में देख लिया है, आपका कोई भी एग्जाम है यहाँ से हमने इतने डिटेल में किया है ना, आएगा जरूर कोई क्वेश्चन। तो बढ़िया से देखो। एक चीज ये बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन मान लो बायोस्टैटिक्स से थे, मुझे नहीं आती बायोस्टैटिक्स, पढ़ लूंगा तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर आप टीचर कैसे बन गए जब आपको आती ही नहीं। एक बात याद रखो, क्या बनो, बी द जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ठीक, ये समझा करो। प्रो बनने के चक्कर में जो आपको आता है वो भी नहीं करते हो, लोगों को लगता है कि भाई हमको सब आ जाएगा तभी हम शुरू करेंगे। अरे जितना आता है अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, मतलब आपको आनी चाहिए सारी चीजें, ये नहीं कि सारी डिटेल में आए, थोड़ा थोड़ा आता है ना। बायोस्टैटिक्स का मतलब पता है तो उतना काफी है। ठीक। अभी पूरी जिंदगी बैठी हुई है, पढ़ लोगे पढ़ा लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जाना।